नमस्कार, मैं अभी सिंगरौली में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं संजय कुमार अग्रेरी। आपके सामने बैठे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे देवसर के श्री बंसमणि प्रसाद वर्मा जी, जो पूर्व में पहले राज्य मंत्री रह चुके हैं। आइए उनसे कुछ खास मुलाकात करते हैं, बातचीत। सर, ये बताइए, इस बार विधानसभा की तैयारियों के लिए आप क्या सोचे हैं? हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी, सेक्टर कांग्रेस कमेटी, बूथ कांग्रेस कमेटी और बीएलए, और उसके साथ साथ जिला कांग्रेस कमेटी के भी जितने पदाधिकारी हैं, कुल मिलाकर के लगभग 6000 कार्यकर्ता मेरे क्षेत्र में मेरे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार हैं एकदम। सिर्फ वो 17 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी कहीं कोई कमी नहीं है। आप सब लोगों का आशीर्वाद से, इस क्षेत्र की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार मैं हूँ। लगभग 20,000 से भी अधिक मतों से मैं चुनाव जीतूंगा। और इतने नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और हम सब लोग मिलकर के मध्य प्रदेश में जो ये कचरा 20 साल से भारतीय जनता पार्टी ने लिया के पैदा किया है, उसको सबको दूर करके जनता की सेवा करेंगे। सर, सुनने में आ रहा है कांग्रेस में कुछ गुटबाजियां हैं। कहीं भी होंगी, लेकिन हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। देखिए, टिकट मांगना, चूँकि अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ेगा। अनुसूचित जाति के बहुत सारे हमारे साथी कांग्रेस में हैं, हमारे अलावा उनको भी टिकट मांगने का अधिकार है। उन्होंने अपने अधिकार के तहत टिकट की मांग करी थी। टिकट मांगना कोई अपराध नहीं है, न तो उसको मैं गुटबाजी मानता। जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुई उस दिन से हमारे क्षेत्र की सभी गुटबाजी समाप्त हो गई है। सब कांग्रेस के साथ हैं। कोई भी आदमी आज की तारीख मेरे जानकारी के अनुसार कहीं कोई गुटबाजी के सुर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भविष्य में अगर कोई गुटबाजी जैसी कोई स्थिति निर्मित होती है तो फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज की तारीख में मेरे ख्याल से कहीं कोई गुटबाजी नहीं। सर, एक और बात है कि इस बार आप अगर जीतते हैं जी, तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, हमारा मुख्य मुद्दा, बेरोजगार युवा बहुत ज़्यादा है। मुख्य मुद्दा हमारा युवाओं की तरफ है, मुख्य फोकस। क्योंकि मेरे जानकारी में आज की तारीख में सरकार के पास 6,80,000 सरकारी पद रिक्त हैं। 6,80,000 मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। और हमारे मध्य प्रदेश के 12,500 युवा रोज ओवरेज हो रहे हैं। 12,500, और उधर 6,80,000 जगह खाली है। हमारी जब सरकार बनेगी तो हम 3 महीने के अंदर पूरे युवाओं को तो नहीं कह सकते, लेकिन 6,80,000 पद हम भर पाएंगे। ये सरकार का घोषणा है। मैं अपने कांग्रेस पार्टी की घोषणा है कि अगर हमारी सरकार बनती है, सबसे पहले हम युवाओं की तरफ ध्यान देंगे, और इसके बाद जब हमारा सिलसिला शुरू होगा तो धीरे धीरे करके हम अभी तक जो देख रहे हैं कि हर माता पिता अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाता है कि हमारा बच्चा आगे पढ़ेगा तो मास्टर बनेगा, पटवारी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये सपना देख करके माता पिता अपनी बकरी, अपनी संपत्ति बेच करके अपने संतान को पढ़ाते हैं, लड़के को। और लड़का भी जब थोड़ा जानकार होता है तो भी कुछ सपना देखता है। धीरे धीरे करके 20-25 साल में उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो नौकरी ढूंढना शुरू करता है। नौकरी ढूंढते एक समय आता है एक दिन जब वो 35 साल का हो जाता है। जब 35 साल का हो जाता है तो उसका भी सपना चकनाचूर हो गया, और उसके माता पिता का भी सपना खत्म हो गया। अब उसके पास रह क्या गया, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा है। अब इस दुनिया में, इस योनि में उसको कहीं कोई रोजगार मिलेगा नहीं, तो वो लड़का अंत में आत्महत्या करता है, डाका डालेगा, चोरी करेगा, या कि अपनी जान दे देगा। ये स्थिति मध्य प्रदेश में निर्मित हो गई है। किसानों की हत्याएं हो रही है। आप अगर देखिएगा तो इस सरकार में सबसे अधिक किसान वही पूछना चाह रहे थे किसानों के बारे में। मैं किसानों का बेटा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये आपने युवाओं की बात किया, युवाओं के लिए भी हम पूछ रहे थे अभी। हाँ, अब उसको बताने देंगे। ये युवाओं की बात होगी। युवाओं को फर्स्ट प्राथमिकता हमारी सरकार देगी, चुनाव अगर हमारी सरकार बनती है तो, और सरकार बनना लगभग तय है। और किसानों अब रही बात किसानों की, चूँकि मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों की जितनी दुर्दशा इस सरकार में हुई है 2003 से लेकर अब तक में, मैं समझता हूँ इतना बेइज्जती, इतना अपमानित, इतना दुर्दशा, इतना पतन
दूसरे सरकार में किसानों की नहीं हुई, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश माना जाता है। 80% किसान हमारे देश में निवास करते हैं। ये भारत गांवों का देश है। 80% जनता गांव में रहती है, लेकिन गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए इस सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। एक भी योजना मेरे ख्याल से, नाम बदल दो, इंदिरा आवास को PM आवास, फलाना ढिमाका, इस प्रकार से नाम बदलने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। और इतना और नहीं, इन्होंने रेलवे बेच दिया, इन्होंने कोयला बेच दिया, इन्होंने बिजली बेच दिया, इन्होंने रेलवे स्टेशन बेच दिया, इन्होंने हवाई अड्डा बेच दिया। अब शिक्षा विभाग बेचने की तैयारी है। एक दिन ऐसा समय आएगा जब यह देश अदानी और अंबानी को हो जाएगा, जबकि इस देश का नाम है ऋषि मुनियों का देश, साधु संतों का देश, सभी जात सभी धर्म के लोग इस देश में निवास करते हैं, सबकी इस देश में सम्मान होता है, इज्जत होता है। लेकिन ऐसे देश को गांधी जी का देश कहा जाता है। जिस देश को गांधी ने आज़ादी दिलाई, उस देश को 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं, और धीरे धीरे ये देश फिर से गुलाम होने वाला है। पहले अंग्रेज़ों के अधीन था, अब हमको लगता है कि अगर ये सरकार लगातार बनी तो ये अदानी अंबानी के अधीन ये देश हो जाएगा, और इस देश की बागडोर अदानी और अंबानी के पास चली जाएगी। उस समय क्या होगा किसानों का, उसको आप सोच सकते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि विस्थापितों के लिए आपने क्या हाँ, सोचा है? विस्थापित मेन मुद्दा वो हमारे सिंगरौली का विस्थापित भी है। इन मुद्दों के साथ साथ ये तो पूरे प्रदेश का मुद्दा है, लेकिन विस्थापितों के बारे में कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा विस्थापन हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में हुआ, शायद मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले में, किसी भी तहसील में उतना विस्थापन नहीं हुआ होगा। कांग्रेस के टाइम में जो विस्थापन हुआ, NTPC आई, NCL आया, वहाँ के हर विस्थापित को, चाहे वो 2 डिसमिल का पट्टेदार क्यों न रहा हो, उनको नौकरी मिली। आवाज़ ऐसे जनरल मजदूरों को जो NCL NTPC में नौकरी कर रहे हैं, उनको 1 लाख से ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है।